हेलो बच्चों लोग, सी दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.1 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, पर उससे पहले यू हैव टू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ माइन ऑफ दिस, स्पेशली फॉर दिस एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और जब तक आपको वर्ड प्रॉब्लम्स का स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा आप फिगर नहीं बना पाएंगे, और जब तक वो करेक्ट फिगर नहीं बनेगी ट्राइंगल्स की, आपका बेटा क्वेश्चन आप ढंग से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, लेकिन आप सब लोग मेरे साथ ही करेंगे। ठीक है, आई एम जस्ट रीडिंग द वर्ड प्रॉब्लम। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अनदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। वो क्या कह रहा है आपसे कि ये सपोज करो बी एक बैंक ऑफ द रिवर है या कैनाल है। बैंक मीन्स उसका जो कॉर्नर होता है। ठीक है, वहाँ पर एक टावर आपका खड़ा हुआ है, ए बी, लेट इट बी ए बी ऑफ हाइट एच। वहाँ से दूसरे बैंक पर, मतलब जो दूसरा किनारा होता है कैनाल का, वहाँ से जो बिल्कुल डायरेक्टली है वो अपोजिट, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस टावर के टॉप पे वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो ये BC है, ये क्या है आपकी, यहाँ पे कैनाल है, मीन्स यहाँ पर आपकी रिवर है। ओके, ये चीज़ क्लियर है। एक टावर खड़ा है एक किनारे पे, एक शोर पे, जो कि H हाइट का है। दूसरे बैंक पर, दूसरे उसके किनारे पर जो पॉइंट है, वहाँ से उस टावर के ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज़ ऑफ 60 डिग्री। क्लियर यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। From the point 20 meters away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. वो ये कह रहे हैं कि अगर अब हम इस C पॉइंट से 20 मीटर्स दूर चले जाते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। ठीक है, आप दूसरे कॉर्नर पे खड़े हुए थे बैंक कैनाल के C पॉइंट पे, वहाँ से आप 20 मीटर्स और दूर चले गए, लेट इट बी द पॉइंट D, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अब जो कैनाल थी वो उसकी विड्थ आपको मैंने बताया था कौन सी है, BC, दैट इज़ सपोज कर लेते हैं लेट इट बी X, क्योंकि गिवन नहीं है। ठीक है, लेट B and C आर द बैंक ऑफ कैनाल, लेट टावर AB इज इक्वल्स टू कैपिटल H, लेट विड्थ ऑफ द कैनाल BC इज X। ठीक है, सब कुछ हमने जो गिवन था वो लिख लिया है। DC इज 20 मीटर, एंगल ADB इज 30 डिग्री एंड एंगल ACB इज 60 डिग्री। नाउ कंसिडर ACB, छोटा वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। ACB एंगल कितना है, 60 डिग्री का। आपके पास ये परपेंडिकुलर गिवन है, आपके पास ये बेस गिवन है, मीन्स अभी अननोन है, बट हमारे पास दो जो वेरिएबल्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे 10 की। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कैपिटल H अपॉन X, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन X, √3 इज द वैल्यू ऑफ 10 60 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, X √3 इज इक्वल्स टू H आ जाएगा आपका, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल ADB, अब बड़े वाला ट्राइंगल ले लीजिए ADB, व्हाट यू कैन से अगेन 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू B अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइट ऑफ द टावर इज रिमेन सेम X, लेकिन यहाँ पर बेस चेंज हो जाएगा। बेस कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आप ये पूरा डिस्टेंस लेंगे एंड द पूरा जो कंप्लीट डिस्टेंस है दैट इज 20 प्लस X। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 20 प्लस X, putting the value of 10 30 degree, 1 upon √3 is equals to H upon 20 plus X. So cross multiply it, 20 plus X is equals to H √3. अब now from equation number 1 H is X √3, putting in the equation number 2. अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से आपने H की जो वैल्यू निकाली थी X √3, उसको हम यहाँ रख देते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल तो हमें दोनों ही वैल्यूज़ निकालनी है, X की और H की, तो पहले X की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 20 प्लस X इज इक्वल्स टू X √3 इंटू √3, तो 20 प्लस X इज इक्वल्स टू 3X, तो 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस X। कैसे आया, X को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 3x माइनस X हो जाएगा, इट विल बी 2x इज इक्वल्स टू 20। तो X कितना आ गया, 20 अपॉन 2, दैट इज़ 10 मीटर्स। इट मीन्स जो आपके कैनाल की जो विड्थ थी दैट वाज ऑफ 10 मीटर्स। ठीक है, नाउ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द टावर भी निकालना है,
इक्वेशन नंबर 1 में क्या था आपका, h इज इक्वल्स टू x√3, तो यहाँ पर x की जगह आप क्या रखोगे 10, तो h कितना आ जाएगा 10√3 meters. Therefore the height of the TV tower is 10√3 meters and the width of the canal is 10 meters. Clear this question? I think this is much clear to you now. And if you have any doubt or confusion, then please write on my, you can say, inbox or this video. I will get back to you with the solution. Okay, so please do this question as I'm saying to you along with me, and just watch the video again and again. If you are little bit confused, then it will be clear. Okay, so keep practicing, keep making yourself perfect. Have a nice day.